brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नेपाल में हिंसा हुई और कई कैदी जेल से फरार हो गए, लेकिन इसकी वजह से एक केस में भारत को फायदा हो गया। एक कैदी नेपाल की जेल से फरार होता है और वो वापस भारत आने की सोचता है। जैसे ही वो भारत में एंट्री लेता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो भारत में एक मर्डर केस में फरार चल रहा था। 8 साल बाद उस मर्डर केस की फाइलें खुली हैं और वो आरोपी पकड़ा गया है। ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। पहले तो वो दिल्ली में मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद वो भाग जाता है नेपाल। नेपाल में भी वो एक मर्डर कर देता है और वहाँ की जेल में बंद हो जाता है, तो यहाँ की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। लेकिन अब ये जब दंगे होते हैं, दंगों में वो जेल से भाग जाता है और भागकर वापस भारत आता है। पुलिस उसकी तलाश में बैठी थी, 1 लाख का इनामी था। पुलिस ने ट्रैप किया और उसे पकड़ लिया। अभी केस वापस से भारत की कोर्ट में चलेगा और इसमें इसको सजा मिलेगी। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। दिल्ली का न्यू अशोक नगर, यहाँ एक परिवार रह रहा था और उस परिवार में एक बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी। वो बेटी नाबालिग थी और उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था अरुण कुमार। अरुण कुमार से दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। अरुण कुमार जो है बिहार से आया था और रोजी रोटी के लिए वो दिल्ली में रह रहा था। अब उसकी एक जॉब लग गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वहाँ वो सिलाई का काम कर रहा था। इस बीच वो जब जिस फ्लैट में रह रहा था वहीं ऊपर उसके ओनर रहते थे जिनका नाम था पप्पू सिंह। उन्हीं की वो बेटी थी। अब पप्पू सिंह की बेटी से प्यार हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों की बातें बढ़ने लगती है और 1-2 साल बीत जाता है तो जो बेटी है पप्पू सिंह की, वो मना कर देती है अरुण को कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और पप्पू सिंह उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। इस बात से नाराज़ अरुण जो है वो इनकी बेटी को किडनैप कर लेता है। तो 17 नवंबर 2017 की बात है। अब पप्पू सिंह जाते पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट करते हैं कि अरुण कुमार और उसका दोस्त पिंटू, इन लोग ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और कहाँ रखा है मुझे पता नहीं। पुलिस उसे ढूंढती रहती, फिर पिंटू के फ्लैट पे पहुंचती है जो पप्पू का अरुण का दोस्त था। तो देखती है कि उनकी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। खून से लथपथ डेड बॉडी, गले को चाकू से रेता गया और कई बार चाकू से शरीर में वार किया गया है। ये देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस तुरंत आरोपियों को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन आरोपी तब तक फरार हो गए थे, वो नेपाल भाग चुके थे। अब नेपाल में वो अपने एक दोस्त के पास रह रहा था जिसका नाम था नौशाद। और अब पुलिस को उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसने नंबर बंद कर दिया था, नया नंबर ले लिया था, घर वालों से किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था। तो ऐसे में पुलिस ढूंढे कैसे? पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रख दिया था और एक मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो नेपाल भागा, लेकिन नेपाल में कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था, कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं। अब इस बीच वो क्या करता है कि वो नेपाल जाता है, फिर भी सुधरता नहीं है। वहाँ उसकी जान पहचान होती है नौशाद के साथ वो रहता है, खाता पीता है, वहीं काम करने लगता है लोकल एक फैक्ट्री में। नौशाद पहले से शादीशुदा था और उसका चक्कर एक और शादीशुदा महिला के साथ चल रहा था। अब इस बीच उससे भी शादी करना चाहता था नौशाद, लेकिन उसकी माँ जो है वो मना कर रही थी, वो बीच में अड़ंगा डाल रही थी। तो इस बीच नौशाद कहता है अपने दोस्त अरुण से कि तू इसकी हत्या कर दे, मैं तुझे इसके लिए पैसे दूंगा। अरुण जो है नौशाद के साथ मिलकर उसकी सास की, होने वाली सास की हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद दोनों को लगता है पुलिस नहीं पकड़ेगी, लेकिन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, उन्हें कोर्ट लेकर जाती है, जज के सामने पेश करती है और जज जो है उन्हें 25 साल की सज़ा सुना देता है। इसके बाद वो लोग जेल में बंद हो जाते हैं। अब जेल में बंद हो गए तो दिल्ली पुलिस भी कहाँ से पकड़े इनको? अब तो ये नेपाल जेल में चले गए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इस बीच हमने देखा अभी कुछ दिन पहले जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 13,000 से ज़्यादा, मैं 1,500 बोल रहा हूँ, 13,000 से ज़्यादा कैदी जो जेल से फरार हो गए। इस बीच उन फरार कैदी में अरुण कुमार भी था और नौशाद भी था। अरुण कुमार फरार होने के बाद नेपाल बॉर्डर पर पहुंचता है और अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। घर वालों का जो नंबर है दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रेसिंग पर लगा रखा था कि अगर इस नंबर पर कोई कॉल वगैरह आता है अगर नेपाल से तो वो इसकी जांच करेंगे। और पता चलता है कि रक्सौल बॉर्डर पे ये रुका हुआ है और ये अपने घर छपरा जाना चाहता है। इस बीच पुलिस ने
पूरी सेटिंग कर ली थी। पुलिस को पता चल गया था ये आ रहा है बॉर्डर के पास ही। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच जाती है रक्सौल बॉर्डर और वहाँ इसका वेट करती है। ये जैसे रक्सौल बॉर्डर से क्रॉस करता है और वहाँ से ये फ़ोन करता है अपने घर वालों को, तभी पुलिस इसे दबोच लेती है, दबोच कर वापस दिल्ली लाती है। दिल्ली में इसे पूछताछ करती है तो बताता है, और इससे पूछा जाता है कि तुमने लड़की को क्यों मारा, तो वही बताता है कि मेरी इसकी शादी कहीं और तय कर दी गई थी, उसने हाँ कर दिया था और मेरे से शादी करने के लिए ना कर रही थी, इसलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया। मैं जब नेपाल गया, नेपाल में भी मैंने एक मर्डर कर दिया, उस केस में जेल में था। पुलिस पूछती कुछ अफसोस है, तो बोलता है नहीं कोई अफसोस नहीं है। जब जो ACP थे क्राइम ब्रांच के, वो बताते हैं कि ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि शैतानी दिमाग वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा सनकी, और ये अगर जेल नहीं जाता तो 1-2 हत्याएं और कर देता, और कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने में इससे ज़रा भी देरी नहीं लगती। और ऐसा ही मामला था जिसकी वजह से मतलब एक तरह से कहा जाए कि जेंजी प्रोटेस्ट ने हमें भी न्याय दिला दिया। मतलब हमारा एक कैदी जो फरार था उसे हमारी पुलिस ने पकड़ लिया और बड़ी मेहनत की, क्योंकि देखिए इतने साल 8 साल बाद आरोपी अरेस्ट हुआ है। 2017 का मामला है और पुलिस उसके घर वालों का नंबर ट्रेसिंग पे डाल रखा था कि कोई भी नेपाल से कॉल आएगा तो तुरंत उसे ट्रेस किया जाएगा। और नेपाल से जैसी कॉल आया पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया और पुलिस ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि ये कैदी जो है वहाँ की जेल में बनता फरार होकर यहाँ आ रहा है, हम इसे दबोच लेंगे, और पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये केस सॉल्व किया है और दिल्ली पुलिस की काबिल तारीफ़ होनी चाहिए इस केस के लिए। और 8 साल बाद इस केस को सॉल्व किया है। अब जाकर जो घर वाले हैं लड़की के, उनको न्याय मिलेगा, लड़की को भी न्याय मिलेगा जब कोर्ट इसे सज़ा सुनाएगी, और मिनिमम उम्र कैद की तो सज़ा इसे भारत में मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।